रहमान रहीम। इंटरव्यू के लिए मैं आपको एक टिप देता चलूँ कि अगर आपका इंटरव्यू हो और आप उस रूम में एंटर हो जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है और वहाँ पे कुछ लोग बैठे हों, जैसे कि नॉर्मली मैनेजमेंट से एक लोग बैठा होता है, कोई डायरेक्टर है, CEO है, और एक HR का हेड बैठा होता है, और सम टाइम एक उस डिपार्टमेंट से भी बंदा बैठा होता है जिस डिपार्टमेंट के मतलब बंदे की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हम प्रोक्योरमेंट की बात करें तो एक मैनेजमेंट से बंदा होगा, एक HR का हेड होगा और प्रोक्योरमेंट का हेड होगा, तो तीनों बैठे होंगे और अब आप कमरे में एंटर हुए हैं तो उन तीनों ने आपको एक नज़र देखा है। अब वो जो दो बंदे प्रोक्योरमेंट से हट के हैं, जैसे कि मैनेजमेंट से कोई डायरेक्टर वगैरह बैठा है और हेड बैठा है HR का, तो उनके लिए तो आप एक अच्छे और बेहतरीन आदमी हैं, आप एंटर हुए हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका चलना बैठना सब कुछ, सलाम दुआ, तो उनको तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन वो जो बंदा आपके अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड बैठा होता है, जैसे प्रोक्योरमेंट का हेड बैठा है जिसने कि बंदा हायर करना है, जिसकी ज़रूरत है, तो वो आपको पहली नज़र में एक ऐसे देखेगा, गौर से देखेगा, और या तो वो आपको पसंद करेगा या ना पसंद करेगा, और मोस्टली ना पसंद करेगा। तो अब वो जो उसका फर्स्ट साइट इमेज उसने बना लिया है कि उसने आपको देखते ही नापसंद किया कि नहीं, ये बंदा मेरे साथ नहीं चल सकता, तो इसको मैंने नहीं रखना। तो अब ये जो इमेज उसने अपने ज़हन में बना लिया कि ये मेरे साथ नहीं चल सकता, अब HR वाले अपने कुछ जर्नल से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है प्रोक्योरमेंट के बारे में वो क्या क्वेश्चन करेंगे, जबकि बंदा साथ बैठा है प्रोक्योरमेंट का, तो इसलिए वो जनरल से क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। ऐसे ही जो डायरेक्टर बैठा होगा वो भी नॉर्मल से जनरल से क्वेश्चन कुछ कर लेगा, सैलरी रिलेटेड कर लेगा, कहाँ पर काम किया, कैसा किया, वगैरह वगैरह। लेकिन जब प्रोक्योरमेंट का हेड बात करेगा जिसने आपको रखना है, तो अगर तो आप उसको पसंद हैं तो वो फिर आपके लिए इजी क्वेश्चन करेगा, ऐसे जिसको आप फर बोल दें, या आप कुछ गलत भी बोलेंगे तो वो कहेगा हाँ ठीक है भाई, वेरी गुड, आपने अच्छा जवाब दिया है। मतलब वो ये नहीं साबित होने देगा कि आपने कुछ गलत किया या आप काबिल नहीं है, आप कोई कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि उसने पसंद कर लिया कि आपको रखना है। और अगर उसने पसंद कर लिया कि आप तो सही बंदे नहीं, आप नहीं मेरे साथ चल सकते, तो अब वो कुछ स्टूपिड किस्म के क्वेश्चन करेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन। मतलब मैं अपनी मिसाल बता देता हूँ आपको कि काफ़ी टाइम पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया, तो मैं उनको बता रहा था कि सर मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है प्रोक्योरमेंट का, और मैंने इन कंपनीज़ में काम किया। तो अब वो प्रोक्योरमेंट हेड जो वहाँ बैठा था उसने कहा मुझे कोई ऐसी एक चीज़ बता दें जो आपने लोकल मार्केट से परचेज़ की है। अब मैं उसका मुंह देख रहा हूँ कि ये क्या क्वेश्चन कर रहा है मुझसे कि भाई, तो मैंने कहा सर मैंने तो 15 साल तक जॉब की है प्रोक्योरमेंट की, और ये इन कंपनीज में किया। तो वो मुझे फिर कह रहा कि भाई मुझे कोई एक चीज़ तो बताओ, कुछ आइटम बता दो जो आपने लोकल परचेज़ की है, कौन सी आइटम की है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं इसको बताऊँ, क्या मैं इसको स्टेशनरी बताऊँ, मैं क्या इसको टॉयलेटरीज बताऊँ, मैं इसको क्या कुछ ईटेबल कोई चीज़, कौन सी आइटम मैं इसको बताऊं, और जो भी मैं बताऊंगा तो कहेगा आप ये परचेज़ करते रहे हैं। तो उसने ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन किया कि मैं जवाब सोचने और देने में हेजिटेट हो गया, और वो मुझे नाकाम साबित करने में सही साबित हो गया कि नहीं सर, ये बंदा तो बेशक इसने 15 साल काम किया, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है सर, हमें तो मार्केट से, लोकल मार्केट से इतनी चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं, ये। तो मकसद बताने का ये कि आपको थोड़े टाइम में समझ आ जाएगा कि आपसे जिस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्या ये रखने वाले क्वेश्चन है या निकालने वाले क्वेश्चन है। तो अगर तो आपसे कुछ स्टूपिड किस्म के क्वेश्चन किए जाएँ तो फिर समझ लें कि ये जस्ट डंग टपाओ इंटरव्यू है, रखना किसी और को है, और आपको सिर्फ जस्टिफिकेशन के लिए बुलाया गया है कि जिसको रखना है उसको जो सैलरी देनी है वो जस्टिफाई हो जाए कि सर देखें इतने लोगों को हमने इंटरव्यू किया और सारे इतना मांग रहे हैं, तो ये तो हमने जिस बंदे को रिकमेंड किया है वो तो इनसे बहुत कम मांग रहा है, तो बेहतर है कि उसको रख लें, हमने तो काम ही लेना है। तो इस तरह से ये मार्केट में इंटरव्यू के लिए भी इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।